जिद। कहते हैं थोड़ी जिद भी जरूरी है मुकद्दर की इन बाजारों में, क्योंकि यहाँ इरादों की कीमत इंसानों से ज्यादा है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जिद्दियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी जिद ने उन्हें दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बना दिया। 12 अप्रैल 2011 की रात चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने एक लड़की को नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद जब उसे होश आया तब उसने देखा कि ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो सारी रात उस पटरी पर पड़ी रही। सुबह कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर उसने महसूस किया कि लोगों का नजरिया उसकी तरफ बदल चुका था। सब लोग उसे अपाहिज समझकर सिंपैथी की नजर से देख रहे थे, पर यह बात उस जिद्दी लड़की को बर्दाश्त नहीं थी। और इसी वक्त उसने खुद से तय कर लिया कि मुझे अब कुछ ऐसा करना है जिससे कि इन लोगों के आंखों में सिंपैथी की जगह रिस्पेक्ट देख सकूं। और उसने डिसाइड किया कि अब मैं वो करूंगी जो लोग दोनों पैर होने के बावजूद भी करने की हिम्मत नहीं करते। इस लड़की ने डिसाइड किया था माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, और इसने अपनी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। पर जैसे कि हम जानते हैं, सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। जब इस बंदी ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की तब इसके घाव भरे नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर चलने के बाद ही घाव से खून निकलने लगता था। इसके पास भी ऑप्शन था चोट का बहाना देकर पीछे हट सकती थी, लेकिन यह बंदी पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। इसने हर तरह का दर्द सहकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और अब यह तैयार थी माउंट एवरेस्ट के लिए। पर चढ़ाई के दिन ही इसकी नकली टांग देखकर शेरपा ने उसे ऊपर ले जाने से मना कर दिया। पर इस जिद्दी लड़की की हिम्मत और जज्बा देखकर शेरपा को भी मानना पड़ा, और फिर शुरू होती है एवरेस्ट की चढ़ाई। जब यह बंदी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने ही वाली थी कि इस लड़की का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। फिर भी यह बंदी पीछे नहीं हटी और अपने शेरपा से कहती है, जब मैं इतनी दूर तक आई हूं तो अब मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊं या मुर्दा, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे बिना अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और कुछ ही देर बाद यह बंदी एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। जो सपना इसने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा था, आज वो पूरा कर चुकी थी। यह लड़की और कोई नहीं, अरुणिमा सिन्हा है, फर्स्ट वुमन एम्पुटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने हर उस इंसान को साबित कर दिखाया कि अपाहिज वो नहीं जिसके पास हाथ या पैर नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो सोचते कि हम नहीं कर सकते। हंगरी में कार्लोय नाम का एक लड़का रहता था, जो हंगरी का सबसे बेस्ट शूटर था, और उसने नेशनल्स और इंटरनेशनल्स कई मेडल्स जीते थे। उसका एक सपना था कि वो अपने कंट्री के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उसका राइट हैंड जिससे वो शूटिंग करता था उसकी बॉडी से अलग हो गया। अब उसके पास बचा था सिर्फ उसका लेफ्ट हैंड। कई मुसीबतों के बावजूद 3 महीने के अंदर ही इस बंदे ने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। दिन रात इस बंदे ने प्रैक्टिस में लगा दिया और 1 साल बाद वो नेशनल्स में कम्पीट करने पहुंच गया। वहां सब लोगों को लगा कि वो प्लेयर्स को मोटिवेट करने आया है, लेकिन जब इस बंदे ने कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत कर दिखाया तब सब चौंक गए। अब उसका मकसद था ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन बदकिस्मती से 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर के चलते कैंसिल हो गए। फिर भी बिना हार माने ये बंदा 1944 के ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गया, लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। अब इसका शरीर तो हार मान चुका था, पर इसकी जिद कायम थी, और आखिरकार वो दिन आ गया 1948 के ओलंपिक्स, जहां सब लोग इसे कमजोर समझ रहे थे कि एक हाथ से अपाहिज आदमी क्या कर लेगा। वहां इस बंदे ने सबको शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद सब सोच रहे थे कि यह बंदा रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन कार्लोय ने 1952 के ओलंपिक्स में भी कॉम्पीट किया और फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। कार्लोय से हमें यह सीख मिलती है कि हाथ से जिंदगी में कभी बोल कर नहीं आते। जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट, 39 साल की उम्र में पोलियो की वजह से उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें उठने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता था। हर कोई इनसे कहता था कि तुम अपनी प्रेसिडेंट बनने की जिद को छोड़ दो, लेकिन इस बंदे ने अपनी जिद को कभी नहीं छोड़ा। कैंपेनिंग के दौरान इनकी कमियों का कईयों ने मजाक उड़ाया कि जो बंदा किसी के सहारे बिना खड़ा नहीं हो सकता वो देश क्या चलाएगा। पर कहते हैं ना, जिद के सामने सब झुकता है। इन सारी मुसीबतों के बावजूद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उस वक्त अमेरिका के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अमेरिका उस सदी के सबसे बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर से गुजर रहा था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इसके चलते अमेरिकन भूखे मर रहे थे और वर्ल्ड वॉर भी चल रहे थे। ये सब देखकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकन के हालात सुधारने के लिए बहुत सारी नई पॉलिसीज लाई, जिसको अमेरिकन सरकार आज भी फॉलो करती है। और वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए इस बंदे ने यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी। एक आदमी जो किसी के सपोर्ट के बिना उठ नहीं सकता था, उसने अपने जिद के बलबूते पर इतना कुछ करके दिखाया। इसलिए जब भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस वक्त देवेंद्र पाल सिंह हमारे देश के लिए लड़ रहे थे और इसी में एक ग्रेनेड हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए,
जिसके चलते उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनकी टांग काटनी पड़ी। इस हादसे में उन्हें कई चोटें आई थी। कई बम के ऐसे टुकड़े हैं जो आज भी इनके शरीर में हैं। सब कह रहे थे कि मेजर डीपी सिंह कभी चल नहीं पाएंगे, पर इस जिद्दी बंदे ने कहा तुम चलने की बात कर रहे हो, मैं उठूंगा और तुम लोगों को दौड़ कर दिखा दूंगा। ये उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उन्हें दौड़ने के लिए 10 साल लगे। 2009 में उन्होंने अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया और आज डीपी सिंह इंडिया के सक्सेसफुल ब्लेड रनर है और इनके नाम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। हम सब ने अमिताभ बच्चन की पा मूवी तो देखी होगी, लेकिन कितने लोगों को पता है कि पा मूवी किसके लाइफ पर बेस्ड है? पा मूवी सैम बर्न्स नाम के एक लड़के पर बेस्ड है जिसको बहुत ही रेयर डिसीज था, प्रोगेरिया, जिसके चलते छोटी उम्र का बच्चा भी बूढ़ा दिखने लगता है। आपको लगेगा एक बीमारी तो थी, और क्या था इस लड़के में ऐसा? इस बंदे को पता था कि इस बीमारी के चलते वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो लड़का अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता था। वो कहता था जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपनी जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए। बदकिस्मती से ये बंदा बस 17 साल ही जी पाया, लेकिन जब तक वो जिंदा था उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मैं खुश रहूं और मेरे आसपास के लोगों को खुश रख सकूं। इसलिए वो जितना भी जिया, लोगों को जिंदगी जीना सिखा गया। और यह हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम बहाने बनाते जा रहे हैं। एक बार खुद के दिल से पूछना, ये जो तुम्हें रोक रहा है तुम्हारे बहाने नहीं तो क्या है?